तब जाकर के तुम्हें पता चलेगा कि माँ क्या होती है, बेटा क्या होता है। एक दिन जब वही बेटा तुम पर उंगली उठाएगा, आने वाला संतान जब तुम्हें कहेगा ना कि तुम मेरे लिए क्या किया है, जिस तरह के तुम अपने माँ को देखना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, उसी तरह से कल को तुम्हारा औलाद होगा ना, वो भी वही करेगा। इसलिए हमारे बच्चों, अगर सुधरना चाहो तो सुधर सकते हो। अपने माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि माँ बाप के कभी छोड़ना मत। भगवान की पूजा ना करोगे चलेगा, मंदिर ना जाओगे चलेगा, पर माँ बाप की सेवा जरूर करना। माँ बाप के चरणों में ही भगवान वास करते हैं। इसलिए सभी बच्चों से हमारा प्रार्थना है कि अपने माता पिता के सदा सेवा करो, माँ बाप के दुखी मत करो। तो सभी भाई बहनों, हमारा ये वीडियो बिमला देवी यूट्यूब चैनल है हमारा, तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, जितना हो उतना सारे सबको पहुँचाओ, सब बच्चों तक पहुँचाओ हमारा वीडियो। राधे राधे। कल हमारे घर पानी नहीं आया था तो बहुत सारा हमारे यहाँ काम है। 2 दिन के कपड़ा रखा था पछाड़ने के, वो मैं कपड़ा तो पछाड़ दिया, पूरा धो दिया, और खाना भी बन गया मेरा। अभी बर्तन मांजना है, झाड़ू पोछा करना है। तो आज कल के बहुएं जो आती है ना, न दहेज तो लाती नहीं, दहेज के बातें मत करो, क्योंकि दहेज दिए से कोई, किसी के दिए से कुछ धन होता नहीं है। फिर भी घर के काम नहीं करती। माँ कहती है कि हमारी बेटी काम नहीं करेगी, झाड़ू पोछा भी नहीं करेगी, खाना भी नहीं बनाएगी। अरे दहेज मत दो चलेगा, लेकिन चाहे कितना भी बड़े घर के हो, काम तो कर ही पड़ेगा। खाना खाने के लिए बनाना तो पड़ेगा ना। जो वस्त्र पहनोगी वो तो धोना पड़ेगा ना। का सास धोएगी? सास थोड़ी न धोएगी तुम्हारा वस्त्र। अरे जब इतना ही धनवान ढूंढना था कि तुम्हारी बेटी को बना के कोई खिलाता, तो नौकर चाकर वाले के पास शादी करते। जिसके नौकर लगे होते हैं उसके यहाँ शादी कर देते आप, तो तुम्हारी बेटी खाना भी बना के खिलाती, सब कुछ करती। लेकिन करना पड़ता है, क्या करें, आजकल ऐसे ज़माना आ गया है। अपना ही बेटा खराब निकल जाए तो दूसरों को क्या कहना। तो चलो शुरू हो जाते हैं। मत कर ये अभिमान रे बंदे, मत कर ये अभिमान रे बंदे, मुट्ठी बांधे आया है और टांग पसारे जाएगा। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर ये अभिमान। कोठी बंगला महल अटारी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जाएगा ना दमड़ी कुछ भी, तेरा किया हुआ जाएगा, तेरा किया हुआ जाएगा। मत करे अभिमान रे पगले, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। कोठी बंगला महल अटारी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है, टांग पसारे जाएगा। मत करिए अभिमान रे पगले, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सोने की केवाड़ी नोट के बंडल यहीं पड़ा रह जाएगा। सोने की केवाड़ी नोट के बंडल सब यहीं पड़ा रह जाएगा।
मत कर रे अभिमान रे पगले, सब यहीं छोड़ के जाना है, तेरा किया हुआ जाएगा। मत कर रे अभिमान रे पगले। तो उस बच्चों के लिए मैंने गाया है, जो बच्चों अपने माँ बाप के पैसे के लिए उनके गुरूर हो जाता है कि हमारे पास सब कुछ है, दुनिया में सब कुछ खरीद सकते हैं हम ना। तो भले ही तू सब कुछ खरीद ले, पैसा है तेरे पास, पर माँ बाप का प्यार तू कभी नहीं खरीद सकता। माँ तो सिर्फ प्यार से ही पसंद होती है, ना कि पैसा से। तो कितना भी दौलत कमा ले, पर माँ बाप के कभी पैसे के बराबर नहीं तोल सकता। इसलिए सभी बच्चों से हमारा ये प्रार्थना है, कभी भी अपने माँ बाप को पैसे की तुलना मत करना। माँ बाप के लिए तो उनका बच्चा भी अनमोल होता है। माँ बाप कभी अपने बच्चों को पैसे के तुलना नहीं करते। एक तरफ पैसा रख दो कांटे पे, एक तरफ बच्चा रख दो। कोई माँ से बोलो कि हम पैसा दे रहे हैं, ये बच्चा मुझे दे दो, क्या माँ देगी? हरगिज़ नहीं। कहेगी चाहे कितना भी दौलत वाले हो, अपना पैसा अपने पास रखो, पर मैं अपना बेटा नहीं दे सकती तुम्हें। इसीलिए कहते हैं कि उसी तरह से बच्चों को पैसे के बराबर माँ बाप को नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि माँ बाप प्यार से ही मिलते हैं। किस्मत वालों को मिलता है भैया माता पिता के सेवा, किस्मत वालों को मिलता है भैया माता पिता के सेवा। जिसने किया ये सेवा, मेवा उसी ने पाएगा। लाख कमाओ धन दौलत, कोठी बंगला बना लो तुम, माँ बाप को प्यार कभी ना तुम ये पाओगे। ये तो मैंने बेटे के लिए कहा है, अब बहुए के लिए भी बोलना है ना। जो बहुए भी अपने पति के पैसे पे बहुत गुरूर करती हैं, सोचती हैं कि हमारे सास आएंगी, हमारे गोड़ धरेंगी और हमें ले चलेंगे, हम जो कहेंगे हमारे इशारे पर हमारी बहुए हमारी सास चलेंगी। तो बहुए के लिए भी सुन लेना। अरे मत करिए अभिमान बहू, एक दिन तू भी यहीं पे आएगी। जिस माँ से बेटे को जुदा किया, एक दिन तू भी जुदा हो जाएगी। जितना रोई है उस माँ ने, एक दिन तू भी रोएगी, एक दिन तू भी रोएगी। जिसका घर तू जारी है, वैसे उजरेगा तेरा घर। तू जो जुदा करके माँ से खुशहाल कहाँ रह पाएगी। दिन दिन रोती माँ ने जो, जिस माँ के उसके बेटे के जुदा करके ले जाती हो, सोचती हूँ मैं मौज मस्ती करूँगी, खुशहाल रहूँगी। तो उस माँ ने अपने बेटों को सेव पाल के बड़ा किया, वो अपने बेटों के लिए रोती है, तो क्या तू खुशी रह पाएगी? तू खुश रह पाएगी? याद रखना, तू भी एक औरत है, और एक औरत को दुखी देती है ना, वो भी वही कष्ट पाती हैं। उनको प्रकृति समय उनको याद दिलाता है कि ऐसे तुम भी किए थे, तो आज तुम्हारे ऊपर भी बीत रहा है। हमने रोया है बहुत, अब तेरी ही पारी है। हमने रोया है बहुत, अब तेरी ही पारी है। जाके पूछ उस माँ से, हमने कैसे पाला है। उस माँ से पूछो तो जरा, कैसी माँ पाली है। रात रात भर जागी हूँ, करके मेहनत मजदूरी, तब ये महल बनाई हूँ।
खून पसीने की कमाई है। और तो सुन लो बहू रानी, जिसका खाती हो तू कमाई, ओ किसका ये लाल है। मैंने उसको से पाल के बड़ा किया था सुन लो, आज उस माँ से जुदा करके तू भी कहाँ खुश रह पाएगी। आज उस माँ से जुदा कर दिए हो। सभी बहुओं से हमारा प्रार्थना है कि अगर कोई माँ से बच्चा जुदा कर देना तो तुम क्या खुश रह पाओगी। इसलिए सभी बहुओं से हमारा प्रार्थना है कि उसके माँ से उसका बेटा कभी जुदा ना करो, क्योंकि उस वक्त आएगा, वो वक्त आएगा कि जब तुम्हारा समय आएगा, तुम्हें वो दिन भगवान दिखाएंगे। भगवान करे जल्दी दिखाए कि तुम भी माँ बनो और जल्दी बच्चा होए, और तुम्हें भी वो वक्त आवे कि जैसे उस माँ से बेटे जुदा की रोई है वो माँ अपने बच्चों के लिए, वैसे दिन आए कि तुम भी याद करो कि हाँ मुझे भी, मैं भी लेकर अलग हो गई थी, मैं भी याद करी। इसलिए सभी बहुओं से हमारा प्रार्थना है कि जब ही शादी करके आओ तो घर उजारो मत, घर को बसा के रखो। वो घर माँ ने अपने जोड़ के रखती है। जब कोई आता है तो उसको वो घर को उजाड़ देती है, वो परिवार उजाड़ देती है, तो माँ के दिल पे क्या दिखता है। इसलिए सभी बहुओं को शादी के बाद, ससुराल जाने के बाद परिवार को उजाड़ना नहीं चाहिए। सीख लो, उस माँ से पूछो कितने मुसीबत से घर बनाया है, कितने मुसीबत से बच्चा से पाल के बड़ा किया है, खिया पिया के तुम्हारी रोग तैयार किया है। क्या वो माँ तुम्हारे लिए तैयार की थी? पढ़ा लिखा के गुण सिखा कर केवल तुम ही आओ और तुम ही खाओ, उस माँ का भी तो हक हुआ। इसलिए किसी का हक खाना नहीं चाहिए। अगर खाई हो तो उसको तो भरना पड़ेगा भाई। कहते ना, बोआ पेड़ बबुर के आम कहाँ से पैबो, बोआ पेड़ बबुर के आम कहाँ से पैबो। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वो काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए अच्छा कर्म करते रहना, बुरा की कहते हैं अच्छाई जरूर थोड़ा तकलीफ देती है, लेकिन जीत अच्छा की होती है। कहते हैं गलत जो रहता है ना वो सदा गलत रहता है। थोड़ी देर के लिए वो भले ही तकलीफ में पड़ते हैं इंसान, सही इंसान, लेकिन जीत अच्छाई की ही होती है। थोड़ी देर जरूर हो जाए लेकिन जीत अच्छाई की होती है। देर भले हो जाए लेकिन अच्छाई नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अच्छा सदा अच्छा ही करना चाहिए। ये तो हमारा सब एक कर्म है। दुख सुख इंसान मानुष के तन पाया है तो दुख तो आता रहेगा ना। कभी दुख आया है तो कभी सुख भी आएगा, कभी सुख आया है तो कभी दुख आएगा। ये तो आता रहेगा। ये तो अपना भी कर्म है, हमने भोगा है। अब जो अच्छा काम करेगा पूरा काम करेगा वो भी भोगेगा। कोई भगवान थोड़ी ना हो जाता है, पर भगवान के भक्ति करना कभी छोड़ना नहीं है। इसलिए चलो ठीक है, मैं आप लोग को इतना अच्छा से बात बताई हूँ। सभी भाई बहनों, अगर हमारा ये बातें अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और घंटी भी बजा दो। सरप्राइज के जितना उतना कि घंटी बजाइए, बेल बजाइए और लाइक कीजिए सभी भाई बहनों। और मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ, ये देख लो इतना सारा बर्तन है मांजने का और सफाई भी कर रही हूँ। तो अभी जा रही हूँ, बर्तन मांजूंगी फिर झाड़ू पोछा करूँगी ना। तो राधे राधे सभी भाई बहनों।